हेलो गाइज, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सी टेट से संबंधित है। आज हम बताने वाले हैं हिंदी पेडागोजी जो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट के साथ हिंदी पेडागोजी जो 15 नंबर के पूछे जाते हैं उसको हम बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम बात करते हैं आपको जो 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदी से 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश दोनों से पूछा जाता है। तो आप घर पे गद्यांश पद्यांश को बैठ करके आप सोल्व करें और हल करें। 2-4-5 साल पीछे की जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का उसको आप हल कर लेंगे तो आप आसानी से जो कंप्यूटर आधारित जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप जा कर के आसानी से उसमें आप क्वेश्चंस को सही से कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कत होंगी। इसलिए आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि गद्यांश और पद्यांश से जो भी पूछे जाते हैं वो बिल्कुल घर पे बैठ कर के 5 साल पीछे 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में से आप मिला करके 5-5 साल का पीछे का आप घर पे बैठ करके गद्यांश पद्यांश को हल करें। बाकी ये जो 15 नंबर का जो क्वेश्चंस पेडागोजी का है मैं इसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल हम तोड़ मड़ोड़ करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने की कोशिश करें तब जा करके आपको समझ में आएगा। आप स्किप करके देखते हैं, समझ में नहीं आता है, आधा अधूरा रह जाता है, इसलिए पूरे वीडियो देखने की कोशिश करें। तो चलिए हम बिना ज़्यादा समय लेते हुए हम आपको क्वेश्चंस पे लेकर के चलते हैं और बात करते हैं। बात रही गद्यांश पद्यांश की तो एक आध दो वीडियो मैं डाल दूंगा और बता दूंगा किस तरह से गद्यांश पद्यांश को हल किया जाता है। तो उस पर भी चर्चा एक आध बार हो जाएगी एक आध वीडियो में उससे। तो चलिए आप लोग खुद करेंगे तो अच्छा होगा, बेटर होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पेडागोजी से संबंधित है। तो यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। कहता है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, पहला ऑप्शन, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, दूसरा केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, तीसरा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, चौथा केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इसमें आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने से होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो क्या करें कि कॉपी लेकर के बैठ जाएं और इस वीडियो को देखें। जो प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे उसको कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम देते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, डायरेक्ट हम नहीं बताते हैं इस वजह से कि आप ताकि कुछ अपने से दिमाग लगा सकें। तो आप क्वेश्चंस को देखेंगे और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। जो आपका आंसर होगा वो आप पहले लिख लें और एक बार मिलाएं कि इस वीडियो जो हम देखें 15 नंबर का जो क्वेश्चंस है इसमें कितना मेरा सही हुआ। और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको फीडबैक के रूप में जो जितना ज़्यादा करेगा आंसर उसका हम कुछ इस तरह से मैसेज करेंगे। तो किसका कितना स्कोर आया है हम चेक करेंगे। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अपना स्कोर को देख सकते हैं, इसलिए कमेंट करें तब जाकर के आपका स्कोर बढ़ेगा। तो चलिए हम पहला 100 का हम जो प्रश्न का हल कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा हम बता रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो ट्रिक के माध्यम से, पिछला भी वीडियो में मैंने ट्रिक बताया है कि पहले ट्रिक फॉलो करें, इसके बाद अगर ट्रिक ना काम करे तो थोड़ा दिमाग लगाइए। तो देखिए यहाँ पे करें कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं। तो इसमें तीसरा आंसर हो जाएगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कहानी, कविता, नाटक जो होता है गीत के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। इससे संस्कृति के बारे में पता चलता है। और बाकी हम बताए थे इसमें कि केवल मात्र सिर्फ ही अगर जो ऑप्शन में दिख जाए वो बिल्कुल गलत ऑप्शन होता है। तो आप देख सकते हैं पहला में केवल, दूसरा में केवल, तीसरा में केवल, ये बिल्कुल ऑप्शन जो है से ऐसे ही छट गया। तो बाकी बच गया कौन, बाकी बच गया आपका तीसरा ऑप्शन, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 101 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप देखेंगे 101 प्रश्न का क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, पहला मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना,
तीसरा, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। चौथा, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। आप इसमें आंसर क्या होगा, आप आंसर करेंगे, जो आंसर होगा उसको आप आंसर करें। चलिए, इसका आंसर चौथा हो जाएगा, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। सीखने का प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य यही होगा। देखिए, इसमें तुलनात्मक प्रश्न पूछते हैं अधिकतर सीटेट में। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से जब छांट लेते हैं तो 2 बचता है, 2 में सस्पेंस होता है कि ये होगा कि ये होगा। तो जो आपका सबसे परफेक्ट होता है उसी ऑप्शन को चुनने के लिए होता है। तो आप लोग घबराएं नहीं, जब सब ऑप्शन को छांट लेते हैं तो 2 में कंफ्यूज होता है। तो जो आपका सबसे अच्छा लगे, सबसे परफेक्ट लगे, उसी को चुनना है। यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा था, बिल्कुल यहाँ पे चौथा जो है सो सही मायने में मैच कर रहा था इसके हिसाब से। तो अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 में क्या है। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, लिखना क्या होगा। लिखना पहला एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, दूसरा एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, तीसरा एक तरह की बातचीत है, चौथा एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, एक तरह की बातचीत है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। जैसे लिखने की तौर तरीका क्या होता है। जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्त करते हैं, अपनी जो अंदर की जो भावना होता है उसको व्यक्त करने की काम करते हैं। चाहे तो लिख करके व्यक्त करते हैं या फिर बोल करके व्यक्त करते हैं। तो चलिए तीसरा देखते हैं, कक्षा 1 के बच्चे और ... एवं ... से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, पहला घर परिवार पड़ोसी, दूसरा घर परिवार परिवेश, तीसरा घर परिवार दोस्तों, चौथा घर परिवार टीवी। हमने पहले ही बता चुके हैं, आप इसका आंसर करें। हम इसको पहले ही बता चुके हैं कि तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, तुलना करना होता है कि कौन सबसे बेटर है। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर दूसरा होगा। अब बताएं कि दूसरा क्यों होगा, क्योंकि जब बच्चा घर से आता है तो पास पड़ोस उसके अंतर्गत आता है, दोस्त भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसलिए परिवेश चुने कि पड़ोसी और दोस्त या टीवी, ये सब परिवेश के अंतर्गत ही आते हैं। टीवी कहाँ रहता है, आपके घर में रहता है, तो वो भी तो आपके परिवेश में है। दोस्त कहाँ होते हैं, आपके घर के आसपास तो ही होते हैं दोस्त। अब कक्षा 1 के जो बच्चे होंगे उसका दोस्त ऐसा तो नहीं है कि सिटी में होंगे या दूसरे स्टेट में होंगे, उसका तो दोस्त कहाँ होंगे, पासे पड़ोस में होंगे। तो इसलिए घर परिवार परिवेश होगा, पड़ोसी दोस्त टीवी परिवेश के अंतर्गत सब समाहित है, इसलिए घर परिवार परिवेश होगा। चलिए आगे देखते हैं, 104 नंबर क्वेश्चंस। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ ... से हो और किसी ... के लिए हो। पहला अर्थ उद्देश्य, दूसरा अक्षर ज्ञान मनोरंजन, तीसरा शब्द पहचान मूल्यांकन, चौथा अक्षर ज्ञान उद्देश्य। इसका क्या आंसर होगा, आप कमेंट में आंसर करें। चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा अर्थ उद्देश्य। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए। अगर पढ़ने की प्रारंभ पूछा जाए तो अर्थ से होता है। किसके लिए होता है, किस लिए होता है, पढ़ने का प्रारंभ तो अर्थ से हो गया, और किसी उद्देश्य के लिए होता है। जब हम और किसी प्रारंभ करते हैं अर्थ के लिए, अर्थ से प्रारंभ करते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से करते हैं, तो किसके लिए, तो उद्देश्य के लिए। उसका कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए ना। चलिए आगे देखते हैं, 105 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। 105 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आप लोग जब नहीं वाला देखें उसको पहले ही आप अंडरलाइन कर लें,
देखिए, पहला तो बात है कि अंडरलाइन करने की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम तो है नहीं। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अंडरलाइन करने की व्यवस्था नहीं होगी। आपको ऑप्शन प्रश्न को देखेंगे, देख करके आपको टिक आउट करना होगा ऑप्शन में कि कौन सही है कौन गलत है। आप नहीं होगा तो नहीं वाले को गौर से देखेंगे कि किस प्रश्न में नहीं तो नहीं दिया है, नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव होगा और पॉजिटिव मार दिए तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए आप नहीं पर ज़रूर ध्यान देंगे। इसलिए बार बार हम आप लोग के इस पे चर्चा करते हैं, बार बार हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं पर ध्यान दे करके ऑप्शन को टिक आउट करना है। तो चलिए, इसमें नहीं पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन में संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, दूसरा चित्रकारी को स्वयं के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, तीसरा बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, चौथा सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आंसर चौथा हो जाएगा, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से सपोर्टेड बता देना चाहता हूँ। मान के चलिए कि बच्चे को किसी तरह से प्रश्न का उत्तर लिखवा रहे हैं, और जब प्रश्न का उत्तर आप क्लास में लिखवा दिए तो लिखवाने के बाद बच्चा अगर उसी लिखाया हुए बातों को, जो शिक्षक द्वारा लिखाया जाता है, उसी शिक्षक द्वारा लिखाए हुए बातों को अगर उसके एग्ज़ाम लिया जाता है और ज्यों के त्यों उस प्रश्न का उत्तर लिख देता है, तो इससे साबित होता है कि जो शिक्षक बता रहे हैं उसी को रट करके याद कर रहा है बच्चा। तो उसको रटा करके याद नहीं करना है, उसको समझाना है। अगर जो बच्चा समझ लेता है, आप उसको उत्तर लिखाते हैं, तो शिक्षक जो बताते हैं उसके माध्यम से वो नहीं लिखता है, वो बिल्कुल अपने स्तर से लिखेगा, उसी का आंसर लिखेगा, लेकिन वो अपने स्तर से लिखेगा। इसलिए सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये जो है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चंस। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तीसरा, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो इसमें आप आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप करें। चलिए, इसका आंसर पहला हो जाएगा, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के जो कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, ये तीनों भाषा जो होते हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऐसे भी आपको ऑप्शन में अंतः संबंधित दिखे तो आपका 99% आपको सही ऑप्शन होते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होते हैं, उसी को आप टिक आउट करें। इसलिए भाषा कौशल सुनना, बोलना, लिखना एक दूसरे से अंतः संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है। 107 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। भाषा डॉट डॉट और डॉट डॉट का एक उत्तम साधन है। पहला, सुनने, बोलने, सोचने। दूसरा, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। तीसरा, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। चौथा, पढ़ने, लिखने, समझने। इसमें आंसर क्या होगा आप आंसर करेंगे। चलिए, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। सीधी बात, कोई नेता अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ग्राउंड में यानी फील्ड में रखता है और उस बात को सुनने का काम करता है। कौन? जनता। और जनता अपने दिमाग में सोचता समझता है, सभी नेता को परखता है और उसका माध्यम बना करके देखता है कि कौन अच्छा कैंडिडेट है कौन नहीं है, उसके हिसाब से आपको फीडबैक देने की काम करता है, यानी प्रतिपुष्टि करने का काम करता है। वही आपका रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है। यही जो है संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। तो चलिए, हम विशेष रूप से हम आपको फिगर बना के हम बता देंगे, ज़्यादा समय ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए आप आगे देखते हैं। 108 क्वेश्चंस क्या कह रहा है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। पहला, अनुकरण। दूसरा, रचनात्मकता। तीसरा, भाषा प्रयोग। चौथा, अभिव्यक्ति। इसमें आंसर क्या होगा आप आंसर करेंगे। इसमें आंसर क्या होगा? तो चलिए, इसका आंसर पहला हो जाएगा, अनुकरण। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या होता है? अनुकरण करना। नहीं, जैसे बालक जो होता है क्या करता है?
जो बात आप बोलेंगे, जो आप बात बोलते हैं उस बात को क्या करता है बच्चा जो है से अनुकरण करता है। और जब वह बच्चा उस बात को जब अनुकरण कर लेता है तो वह सुन करके वो अपने व्यवहार को उसी तरह से करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में जो होते हैं, जो आप उसके सामने जो व्यवहार किए, जो बात आप बोलें, वो बात को माइंड में सेट कर लेता है या छाप लेता है, उसी रूप में वह व्यवहार करता है, उसी रूप में अनुकरण करने का प्रयास करता है। यही होता है अनुकरण। चलिए आगे देखेंगे 109 का क्या होता है। आगे, नासिरा पढ़ाते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डॉट डॉट से संबंधित है। जब कोई बालक पढ़ता है और पढ़ने में अटक अटक के पढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है, आप आंसर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखें। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। देखिए डिसलेक्सिया इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। इसमें हम आपको कई तरह से होते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, बहुत तरह के रोग होते हैं। तो उससे रिलेटेड हम एक अलग आपको वीडियो बना करके देंगे, आप चिंता न करें, आप बिल्कुल सही तरह से आप आंसर करके आएंगे। तो इसका आंसर जब अटक अटक के पढ़ने की बात आता है तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। अब लिखने से संबंधित आएगा तब डिस्ग्राफिया। देखिए लिखने से संबंधित जो आएगा उसको डिस्ग्राफिया, लिखने डिस्ग्राफिया, ग्राफ पे क्या करते हैं, लिखने की काम करते हैं, इसलिए डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, इससे हम पकड़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्या है। 110 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डॉट डॉट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। पहला कविता दोहराने, दूसरा कहानी सुनने, तीसरा कार्य पत्र को, चौथा परस्पर अंतःक्रिया। इसमें क्या होगा, वाइगोस्की के विचार पर आधारित। आप इसको आंसर करें, क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर चौथा हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया। हमने पहले ही बताया कि जिस ऑप्शन में अंतःक्रिया दिखे वह 99% आपका सही ऑप्शन होता है, इसलिए आपका चौथा जो है से परस्पर अंतःक्रिया संबंधित है, इससे रिलेटेड है, इसका आंसर चौथा होगा। चलिए आगे देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चंस क्या है। 111 नंबर क्वेश्चंस क्या है, आप देखने की कोशिश करेंगे। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः पहला, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में समान देना अनिवार्य है। दूसरा, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा, भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। चौथा, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। इसमें क्या आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश ज़रूर करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें क्या है, चलिए देखिए। इसमें आंसर हो जाएगा आपका पहला। इसमें पहला आपका आंसर होगा, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में समान देना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पहला, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। दूसरा, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तीसरा, बच्चों से प्रश्न लिखवाना। चौथा, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। इसमें क्या आंसर होगा, आप आंसर करें, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। हम पहले बता चुके हैं कि जिस ऑप्शन में अवसर दिखे वह बिल्कुल सही ऑप्शन होता है, और बाकी में ऑप्शन में अवसर नहीं दिख रहा है, और कुछ आप प्रश्न को पढ़ लें, उससे मैच करें कि कौन सा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, तुलना करेंगे सबसे बेटर कौन होगा। तो ये चारों ऑप्शन में बच्चों के चित्र वर्णन प्रश्नों के पूछने के अवसर देना यह सही है।
भाषा आकलन का उचित तरीका। चलिए आगे देखते हैं। नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? पहला, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। दूसरा, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। तीसरा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। चौथा, आजकल का आम का दाम कितना है। आप इसमें आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर करेंगे, चलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। देखिए कह रहा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। देखिए जब कोई आम बेच रहा है तो आम बेच रहा है तो उससे बालक पूछेगा या कोई भी पूछेगा तो वो क्या करेगा कि आम कितने रुपए किलो है, ये ना पूछेगा, तो सीधे डायरेक्ट बता देगा कि 10 रुपये किलो है या 15 रुपये किलो है, इस तरह से बता देगा डायरेक्ट ना। तो इसलिए कह क्या रहा है कि भाषा क्षमता का सही आकलन, यानी उसकी भाषा क्षमता जानना चाहता है, उसको भाषा को जानना चाहता है, भाषा के बारे में समझना चाहते हैं, उसका मूल्यांकन आकलन करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से जब थोड़ा सा लंबा क्यों वाला प्रश्न, तो वाला प्रश्न जो है लगा कर पूछेगा, तब न उसको भाषा को विस्तृत रूप से बोलने की कोशिश करेगा, तब हम परख लेंगे, उसको समझ लेंगे कि भाषा क्षमता इसका क्या है, इसका अच्छी तरह से आकलन और मूल्यांकन करने की हम कोशिश कर पाएंगे। इसलिए पूछा गया कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। चलिए आगे देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। 114 नंबर क्वेश्चंस, प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। पहला, छोटी रचनाएं। दूसरा, रोचक विषय वस्तु। तीसरा, रंगीन चित्र। और चौथा, सरल जानकारी। क्या होगा, आप आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, रोचक विषय वस्तु। अगर प्राथमिक स्तर पे बच्चों को रोचक विषय वस्तु आप नहीं देंगे तो उसका रुचि नहीं बढ़ेगा ना, और जब रोचक विषय वस्तु आप देंगे तो उसको रुचि बढ़ेगा, और रुचि बढ़ेगा तो वह अर्जन करेगा, उसको पढ़ने की कोशिश करेगा पूर्ण रूप से। जब पढ़ेगा तो उसको व्यवहारिक ज्ञान होगा, उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाषा की कुशलता को परिलक्षित करेगा। इसलिए वह क्या है, रोचक विषय वस्तु होना ज़रूरी है, तब बच्चा उसको उस में रुचि लेगा। प्राथमिक स्तर पे बिल्कुल रोचक विषय होना चाहिए, तब वो बच्चा जो है सो उसमें अर्जन करेगा और रुचि लेकर के पढ़ने की कोशिश करेगा। और जब पढ़ेगा तो उसका व्यवहारिक ज्ञान होगा, और जब व्यवहारिक ज्ञान होगा तब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाषा की कुशलता का विकास होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का इतना ही। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए आप घबराएं नहीं, क्योंकि जब समझाने की कोशिश होता है पूर्ण रूप से तोड़ने की, तो थोड़ा तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे। इसलिए आप घबराएं नहीं, बिल्कुल अंत तक वीडियो देखने की कोशिश करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप उसको सब्सक्राइब शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।